Hello kids, this is Shipra here from JRM Public School. So kids, as you all know, last week 23rd जनवरी को हमने हमारा न्यू टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर 12 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और हमारी एक्सरसाइज 12.1 हमने सोल्व कर ली थी, जिसके बारे में हमने शेप्स के बारे में लर्न किया था कि कौन कौन सी शेप होती है। उसके बाद हमने हमारा न्यू टॉपिक लर्न किया था एजेस, वर्टेक्स और कॉर्नर। एजेस क्या होती है? किसी भी इमेज की जो ये साइड्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं? एजेस। उसके बाद हमने लर्न किया था वर्टेक्स और कॉर्नर। वर्टेक्स क्या होती है? जो ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं। कॉर्नर और वर्टेक्स सेम होती हैं किसी भी शेप में, जो ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ 2 डायमेंशनल शेप्स। ये सारी हमने सोल्व कर ली, समझ ली, नोटबुक में भी ड्रॉ कर ली। एक्सरसाइज 12.2 भी सोल्व हो चुकी है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 12.3 न्यू टर्म फॉर सॉलिड शेप, अभी इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे। हम हमारी डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। क्या डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ओके, नाउ सी पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, द टिप ऑफ अ पेंसिल, निडल एक्सेट्रा इज अ पॉइंट। आपने अपने कहीं भी पूरे बोर्ड पर, पूरे नोटबुक में कहीं भी इस तरह से टिप का साइन लगा दिया, ये आपका क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन सरफेस। कोई भी एक सरफेस होता है, जो ये सरफेस, इस पर एक इस तरह से डॉट, ये आपके क्या है? पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं? पॉइंट। ओके, उसके बाद आती है हमारी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। वन बाय वन हम अब ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सी किड्स, लाइन क्या होती है? आप देख रहे हो ये क्या है? मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है? एक लाइन। ये क्या है? हमारी लाइन। अब लाइंस के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक इस तरह से ड्रॉ होती है, जो इस पोजीशन में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो इस तरह से स्टैंडिंग में होती है उसको वर्टिकल, और जो इस तरह से होती है उसको बोलते हैं स्लैंटिंग। जो स्लिपिंग पोजीशन में होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है उसको वर्टिकल, थोड़ी सी टेढ़ी होती है उसको बोलते हैं स्लैंटिंग। क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग। क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। अब लिसन, लाइन क्या होती है? सी, लाइन वो होती है जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एंड एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। क्या? एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। मीनिंग, सी, इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड का मीनिंग होता है बढ़ाना। ये जो एरो है आप देख रहे हो, इस लाइन में दोनों तरफ मैंने एरो बनाए हैं, देखो हर जगह। सी, ये एरो शो कर रहे हैं। इस लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ऑलराइट, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंड एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से आप इसे कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो हमारी क्या होती है? लाइन। क्या होती है? लाइन। और जो ये एरो देख रहे हो आप, ये मस्ट है, क्योंकि ये एरो ही शो करते हैं कि इस लाइन को आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं इसके बोथ साइड से। ऑलराइट, लाइन समझ में आया क्या होता है इसका? विच हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट, एंड एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। और कितने काइंड होते हैं? 3, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग। ओके किड्स, अब ये तो है हमारा लाइन। अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। इसी के अंदर समझो, नेक्स्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट, इसका अपोजिट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। लाइन सेगमेंट का अपोजिट। यस, यस। और एक्सटेंड, कैन नॉट एक्सटेंड। ये क्या हो जाएगी अब? कैन नॉट बी एक्सटेंड।
कैन नॉट बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। जो लाइन होती है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, उसमें ना ही तो आपके दोनों साइड एरो होते हैं, टाइप इसके भी 3 होते हैं सेम, बट जो ये एरो होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं। जो ये एरो का साइन था ना, ये रिमूव हो जाएगा आपका, और इसको आप इंक्रीज कैन नॉट बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड। ये जितनी आपको बताई है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है सपोज करो, तो ये कितने की ही रहेगी, हमारी 4 की ही रहेगी। इसको आप इंक्रीज नहीं करोगे, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका क्या होता है, फिक्स होती है। ये क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है, याद रखना क्या होती है, ये फिक्स होती है। ऑलराइट, लाइन क्या होती है, जिसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ये क्या होती है हमारी लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो फिक्स होती है, जो फिक्स होती है। ठीक है, अब लाइन और लाइन सेगमेंट पता लग गया ना क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी रे, जो थोड़ी डिफर है। क्या रीड करते हैं हमारी रे, RAY, रे। सी, अब हम डिस्कस करेंगे रे। रे सी, मैंने, अब देखो ये होती है रे। अब आप इस बोर्ड पर ही देखो, क्या मैं इस बोर्ड के इस साइड कुछ लिख सकती हूँ? लिखूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा ना। मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, इस साइड से, इस साइड से। ठीक है, और अब आप देखो, मैंने इस तरह से एक साइन भी बनाया है। ये साइन होता है रे का। क्या होता है, रे का। इसमें आप देखो, वन साइड एरो है और वन साइड कुछ भी नहीं है, तो लाइन क्या होती है, जिसमें एरो नहीं होते, और लाइन सेगमेंट जिसमें एरो नहीं होते, ये होती है आपकी लाइन। ये है लाइन सेगमेंट। अब ये तो दोनों ही वर्क कर रही है, इसमें एक वन साइड एरो है और वन साइड नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रे का मीनिंग होता है जो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही आगे की तरफ जा सकती है। कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, जिस साइड उसका एरो बना हुआ हो। इट कैन बी मूव ओनली ऑन वन डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में आप इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, जिस साइड में इसका ये एरो का साइन बना हुआ हो। ऑलराइट, इट कैन बी एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे जा सकती है। कौन सी में, एक डायरेक्शन। इट कैन बी एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। जिस तरफ आपका ये साइन होगा उस तरफ ही ये आपकी उतनी ही आगे चली जाएगी। ऑलराइट, जिस साइड ये एरो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रे, विच हैज वन एंड पॉइंट। इसका कितने, इसके एंड पॉइंट तो है। अब देखो, इसमें एंड पॉइंट है, यस। कितने हैं, इस तरफ से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, नहीं। तो एंड पॉइंट कितना हो गया इसका, 1। स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो गया, वो भी 1। और एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। सो रे हैज नो, और इसकी भी कोई लेंथ फिक्स है, कोई लेंथ फिक्स हो सकती है इसकी, नहीं, क्योंकि एक साइड से तो इंक्रीज हो सकती है, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं, नो। तो ये भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती। एक ओनली जो लाइन है, जो क्या हमारी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, सिर्फ वही है जिसकी लाइन क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। सो समझ आ गया, रे, लाइन सेगमेंट। और देखो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ध्यान से देखना। लाइन क्या होती है, ये क्या है आपकी लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये दिस वन। एंड रे क्या होती है, ये जो वन डायरेक्शन में मूव हो सकती है। इसके फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसका भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम वन साइड एंड इट कैन नॉट बी इंक्रीज। इसको हम बढ़ा नहीं सकते। इसकी पोजीशन आप कोई सी भी रख सकते हो बेटा, ये देखो, ये वाली भी और ये सीधी वाली भी, सेम आपकी लाइन में भी और सेम आपकी रे में भी।
ओके, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। और लाइंस के टाइप कितने बताए मैंने, ये कौन सा टाइप है, वर्टिकल, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये कौन सा है आपका, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है आपका, स्लैंटिंग। ये क्या है आपका, स्लैंटिंग। ओके, सो समझ आया होगा, होप आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का। नाउ सी योर एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाले क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। लुक एट मी। नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर आपको लाइन सेगमेंट राइट करने हैं। क्या राइट करने हैं, लाइन सेगमेंट। देखो क्या करोगे आप, ऐसे देखो एक ये इस तरह से आप लाइन सेगमेंट देखो कौन कौन से हैं। ये लाइन दिख रही है आपको, एक सॉरी लाइन सेगमेंट दिख रहा है जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इसके दोनों एंड पॉइंट पर क्या नेम है, ए बी। क्या नेम है, ए बी। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर क्या नेम है, ए सी। और इसके एंड पॉइंट पर क्या नाम है, बी सी। तो ये हो गया इसके नेम। आपको सिर्फ उसके एंड पॉइंट पर नेम देखने हैं और वो राइट करने हैं। ओके, जैसे कि कौन कौन से, पी क्यू, पी आर, क्यू आर। ओके, अब इसमें क्या है, क्यू आर, आर एस, एस टी, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको देख के बताना है ये क्या है, जैसे कि ये क्या है, पॉइंट, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, उसके बाद आपको हॉट्स क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द लाइन सेगमेंट, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग इट एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क बिटवीन। इस क्या है ये, आपको इसको रीड करके इनके आंसर, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क बिटवीन, ए एंड सी के बीच में कितने कितने पॉइंट है, ए एंड सी के बीच में, पी क्यू डी आर। तो ये आपको काउंट करने हैं और राइट करने हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो टुडेज होमवर्क इज सोल्व एक्सरसाइज 12.4 एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके किड्स, थैंक यू, बाय बाय।